जय श्री कृष्णा दोस्तों। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम सभी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। भगवान हमें अच्छा फल क्यों नहीं देता। क्यों हम जीवन में इतने दुखी होते हैं। तो हम इस प्रश्न का जवाब एक कहानी और फिर गीता ज्ञान से समझते हैं। एक राजा था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी उसको अपने राज्य की चिंता होने लगी। एक दिन जब राजा खाली बैठा था तो उसके मन में ख्याल आया कि हमारे राज्य में से ही किसी व्यक्ति को चुन के उसको पूरा राज्य संभालने दे दूं तो। पर कौन ऐसा होगा कि पूरे राज्य को संभाल पाएगा और राज्य के लोगों की सेवा में पूरी जिंदगी बिताएगा। तो उस राजा ने सभी छोटे बड़े लोगों के लिए एक इंटरव्यू रखा और लोगों को कहा कि जो भी इस इंटरव्यू में पास होगा उसको पूरा राज्य दे दिया जाएगा। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। ये बात एक लड़के को पता लगी तो उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा। उसके पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, तो हम ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे। फिर भी वो लड़का इंटरव्यू के लिए जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर मैं एक दिन समाज के लिए जरूर कुछ बड़ा करूंगा। पिताजी ने कहा ठीक है, तुम जाओ। पिता ने उस लड़के को एक पुराना जैकेट दिया और रास्ते में खाने के लिए थोड़ा खाना दिया। लड़का घर से निकल पड़ा। जब वो लड़का रास्ते से जा रहा था तो उसने रास्ते में एक भिखारी को देखा। वो भिखारी ठंड से कांप रहा था। उस लड़के को बहुत दया आई और उस लड़के ने उसका जैकेट उतार के उस भिखारी को दे दिया और वो लड़का आगे बढ़ा। वो लड़का चलते चलते राजमहल पहुंचा, पर वहां तो राजा हाजिर ही नहीं था। तो वो थोड़ी देर राजमहल में बैठा। थोड़ी देर में राजा राजमहल में आया। वो लड़का राजा को देखकर हैरान रह गया। वो राजा कोई और नहीं, वो भिखारी ही था जिसको उसने जैकेट दिया था। लड़के ने राजा से कहा कि आप वो रास्ते में बैठे भिखारी ही थे ना। राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जिसको तुमने जैकेट दिया था। मैं ये पूरा राज्य तुमको सौंपता हूँ क्योंकि तुम्हारी नीति अच्छी है। तुम ही मेरे राज्य को अच्छे से संभाल सकोगे और राज्य के लोगों की सेवा कर सकोगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विचार, हमारी नीयत और हमारे संस्कार ही तय करते हैं कि हमें कैसा फल मिलेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत से तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण।